बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बी फूड क्रिएशन। आज आपके साथ बहुत ही मज़े के हम बेकरी स्टाइल में डिप बिस्किट बनाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है, ना इसमें हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे ना बीटर इस्तेमाल करेंगे, कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट तैयार करेंगे। सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बनाएंगे। पूरी रेसिपी को देखेंगे आप तो इंशाल्लाह ताला आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े के बेकरी से भी अच्छे बिस्किट घर में तैयार कर लेंगे। बहुत ही सादा सी सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप पूरी तरह से इसको फ़ॉलो करेंगे तो आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े के बिस्किट तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से तो कभी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही बाज़ार से भी अच्छे बिस्किट बन जाएँगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार से सिंपल से बिस्किट। यहाँ पर आधा कप मैंने ली है चीनी। ये हाफ कप है, पिसी हुई चीनी है, आपने पीस कर लेनी है और इसको हमने छानना है, ताकि इसके अंदर जो मोटे दाने हैं ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे इसको मैं छान लूँगी, बारीक छन्नी से छान रही हूँ, ताकि इसके अंदर से जितने भी मोटे-मोटे दाने हैं उसको हम अलग कर सकें। आपने भी ये स्टेप ज़रूर करना है, चीनी को छानना ज़रूर है। ये देखिए इसमें फिर भी मोटी-मोटी थोड़ी-सी चीनी बच गई है। तो यहाँ पे हमने छान ली, इसके अंदर डालेंगे हम मेल्टेड घी। घी है, इसको मैंने पिघला लिया है और ठंडा कर लिया है। गरम घी नहीं हमने डालना है, हमने पिघला के ठंडा करके डालना है। आधा कप हमने डाला है इसमें घी, आप बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश जो है वो इलायची पीसी है, 3-4 इलायचियाँ लेके ना उसमें से दाने निकाले हैं, उसको अच्छी तरह से पीस के इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। घी और चीनी को अच्छी तरह से हमने फेंटना है, इतना फेंटेंगे कि ये सफ़ेद हो जाएगा बिल्कुल। इसको तब तक फेंटेंगे तब तक जब तक कि अच्छी तरह से इसका रंग सफ़ेद ना हो जाए, बिल्कुल चीनी जो है वो व्हाइट-व्हाइट हो जाएगी, देखें इस तरह की होनी चाहिए। तो हमने फेंट दिया अच्छी तरह से, इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, बेकिंग सोडा नहीं ले रहे हैं। तो आपने भी बेकिंग पाउडर डालना है। तो स्पैचुला के साथ आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप फ़ॉलो करेंगे, तो आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े के बिस्किट जो है ना वो ब बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अब गूँदेंगे हाथ के साथ। इसकी हमने ना नीडिंग अच्छी तरह से करनी है, इसको गूँदना है। जितना अच्छा इसको हम गूँदेंगे ना उतने ही हमारे फ्लफ़ी और अच्छे नरम बिस्किट तैयार होंगे। बस आपने इसको 4 से 5 मिनट जो है ना अच्छी तरह से मुक्कियाँ दे-दे के गूँदना है। जिस तरह हम आटा गूँदते हैं ना, इस तरह से हम इसको गूँदेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको गूँदेंगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी डो तैयार होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको मुक्कियाँ देनी है और अच्छी तरह से इसको गूँदना है। तो बहुत ही मुलायम सी, सॉफ्ट सी हमारे यहाँ पे बिस्किट की डो तैयार हो जाएगी। बस अच्छी तरह से इसको गूँद लें। आपने बिल्कुल भी इसको ये नहीं करना है कि इसको गूँदना नहीं है, कहीं डो खराब ना हो, नहीं, आपने 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से गूँदना है। ये देखें कितनी सॉफ्ट सी हमारी डो यहाँ पे मुलायम सी तैयार हो गई है। यहाँ पे इसको हम रख देंगे, ढक कर रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये आपने स्टेप ज़रूर करना है, ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए डो को रखा था। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। बस इसको हमने दोबारा से जो है ना वो गूँदना नहीं है। इसको इस तरह से थोड़ा-सा इकट्ठा कर लेंगे, हल्का-सा। मैंने जो है ना ये जिसमें मैंने जिस पैन में मैंने बनाने हैं ना बिस्किट, उसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया था। ऑयल लगा के उसमें 1 चम्मच मैदा छिड़का और उसको हमने अच्छी तरह से इसमें घुमाकर डस्ट कर लिया। अगर आपने बटर पेपर लगाना है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से बटर पेपर नहीं है ना, तो आप उसको इस तरह से पैन को ग्रीस कर सकते हैं, उसके अंदर बिस्किट रख सकते हैं। तो आपने जिस साइज़ के बिस्किट बनाने हैं, उतना आपने इसका बैटर लेना है, अमेज़ा लेना है बिस्किट का। पहले आप इसको ना उँगलियों में इस तरह से उसकी हवा निकालेंगे, गोल-गोल घुमा के, फिर हथेली के साथ उसका छोटा-सा पेड़ा बनाएँगे और उसको इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस करके एक प्यारा-सा बिस्किट की शेप दे देंगे। इस तरह से आप इसकी शेप देकर आप सारे बिस्किट बना सकते हैं, चाहे तो चौकोर बना लें, किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये हमारे बिस्किट यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी एयर निकालनी है। पहले उँगलियों के साथ इसको दबा के, फिर इसको हम हथेली पर अच्छी तरह से घुमाकर गोल कर लेंगे। तो बहुत ही स्मूथ सी हमारी डो है, माशाल्लाह से कोई क्रैक नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको थोड़ा-सा ऊपर से दबा के फ्लैट कर लेना है और ये हमारे बिस्किट जो हैं वो इस तरह से बन जाएँगे। तो छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो ये सारे बिस्किट मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक हम अंडे की ज़र्दी लेंगे। आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी ले सकते हैं। दुकान वाले बेकरी वाले अक्सर जो है वो कलर भी लगाते हैं। हम लगाएँगे यहाँ पे अंडे की ज़र्दी।
तो यहाँ ब्रश के साथ इसके ऊपर हम अच्छी तरह से ब्रश कर देंगे सारे बिस्किट के ऊपर, इसके टॉप के ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे। इससे क्या होगा कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, बिल्कुल बाजार जैसी लुक आएगी। अच्छी तरह से हमने ब्रश के साथ बिस्किट के टॉप के ऊपर लगा देना है अंडे की जर्दी को, सबके ऊपर लगा देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। आप चाहें तो उसके ऊपर तिल लगा लें, मूंगफली लगा लें या बादाम लगा लें। मैं यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम लगा रही हूँ। कुछ भी ना लगाएंगे तब भी आपके बिस्किट बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें कटे हुए बादाम जो हैं ऊपर लगा देंगे और हल्का-हल्का से इसको प्रेस कर देंगे साथ, ताकि बिस्किट जो हैं वो बादाम बिस्किट के अंदर अच्छी तरह से जुड़ जाएँ। आप चाहें तो उसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ था तवा प्री हीट होने के लिए। करीबन इसको हमने 5 से 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है लो हीट पे। इसके ऊपर आप कोई भी प्लेट इस तरह से ले लें, लोहे की, स्टील की ले सकते हैं। इस तरह आप उसके ऊपर रख लें या कोई स्टैंड रख लें। इस तरह का स्टैंड ले लें। मैं इसके ऊपर स्टैंड रख रही हूँ और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ बिस्किट वाली ट्रे। इस तरह से हमने स्टैंड के ऊपर रखनी है, इसके डायरेक्ट तवे के ऊपर नहीं रखनी है। तो ट्रे रखी हमने बिस्किट वाली, इसको हम ढक दें किसी पतीली के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, भारी बर्तन के साथ। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर ले रही हूँ, उल्टा करके इसके साथ मैंने इसको ढक दिया है। आँच हमने रखनी है लो से मीडियम की तरफ रखनी है। बहुत तेज़ आँच भी नहीं रखनी है और बिल्कुल हल्की भी नहीं रखनी है। तो यहाँ पे हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया है। माशाल्लाह से कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, पूरे घर में फैल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमने बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बना लिए हैं। इनको ठंडा करना है, ठंडा करने से पहले आपने इसको नहीं उठाना है वरना ये टूट जाएँगे। इनको आपने पहले हल्का सा ठंडा होने देना है, फिर हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने जो है ना वो इस तरीके से बना लिया और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा दूसरा बैच भी बिस्किट का तैयार हो चुका है। इसका कलर मैंने थोड़ा-सा लाइट रखा है। आप देख सकते हैं, आप किसी भी तरह बना सकते हैं, हल्के कलर में भी और लाइट कलर में भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। इतने अच्छे खुशबूदार और इतने खस्ता बने हैं, आपने एक दफ़ा बना ली तो आप कभी भी बाज़ार से नहीं लेके आएँगे। माशाल्लाह से आप मेहमानों को खिलाएँ या खुद खाएँ, बच्चों को दें। घर में ऑर्गेनिक तरीके से बने हैं, साफ-सुथरे तरीके से, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप देखें माशाल्लाह से पीछे से भी देखें, कितने अच्छे तैयार हुए हैं। इनका कलर कितना खूबसूरत है और बहुत ही मज़े के हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये इतना खस्ता है कि मैंने उठाया ना, टूट गया। ये आपको दिखा रही हूँ मैं, टूटा हुआ बिस्किट है। इसलिए मैंने रखा है कि इतने खस्ता बने हैं कि एक बिस्किट मेरे उठाने से ही टूट गया। तो यहाँ पर हमारे बिस्किट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। एक बैच को मैंने थोड़ा-सा डार्क किया और एक को मैंने लाइट रखा। आप किसी भी तरह के बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितने खस्ता हैं, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल ऐसे हाथ में पकड़ने से जो है ना ये भुनने लग जाते हैं। जिस तरह आप मर्ज़ी इसको तोड़ के देख सकते हैं कि कितने ये नरम और कितने बिल्कुल खस्ता बने हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपी जो है बिस्किट की कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि सब अपने घर में खुद अपने हाथों से बहुत ही मज़े के बिस्किट तैयार करें और इसको एन्जॉय करें। दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।